घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार यानी 29 सितंबर को तेजी के साथ शुरुआत हुई। ऐसा 6 दिनों के बाद हुआ है जब बाजार में हरे निशान में कारोबार होता दिखा। इस बीच ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रिपोर्ट में 2 शेयरों पर दाव लगाने की सलाह दी है, जिनमें KEI इंडस्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। ब्रोकरेज फर्म ने इनके लिए जो टारगेट्स दिए हैं उनके हिसाब से आपको 24% तक का रिटर्न मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं मोतीलाल ओसवाल द्वारा दिए गए इन शेयरों के टारगेट्स। सबसे पहले बात करेंगे KEI इंडस्ट्रीज की। कंपनी के शेयर के लिए 4700 रुपए का टारगेट है, जबकि इसका शेयर शुक्रवार को 4050 रुपए पर बंद हुआ था, यानी ये शेयर 16% का रिटर्न आपको दे सकता है। KEI के लिए मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि कंपनी ने घरेलू और तो और एक्सपोर्ट दोनों बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए एक्सपेंशन के रास्ते पर कदम रखा है। कंपनी लगभग 17 अरब रुपए के टोटल निवेश से गुजरात के सदानंद में एक ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बना रही है। फेज 1 सितंबर 2025 में चालू होने की संभावना है और पूरा एक्सपेंशन FY 27 की पहली तिमाही तक पूरा होने की उम्मीद है। मोतीलाल का अनुमान है कि FY 2025 से 28 के दौरान CAGR लगभग 18% रहेगी, जिसमें C&W सेगमेंट में लगभग 19% और SSW में लगभग 5% की ग्रोथ शामिल है। हालांकि इस दौरान EPC रेवेन्यू में लगभग 12% सालाना की गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि कंपनी सिलेक्टिव है और इसने अपने EPC कारोबार को रिकम्बाइन किया है। कंपनी ने साल 2025 की पहली तिमाही में 25% से ज्यादा की ग्रोथ और स्थिर मार्जिन के साथ मजबूत प्रदर्शन किया, जिससे मजबूत मांग, डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स और तो और घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट्स में जबरदस्त उपस्थिति का सहारा मिला हुआ है। अब बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की। कंपनी का शेयर टारगेट 490 रुपए है, जबकि इसका शेयर शुक्रवार को 396 रुपए पर बंद हुआ था, यानी ये 24% तक का रिटर्न आपको दे सकता है। मोतीलाल ओसवाल के प्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारतीय सेना ने QRSAM प्रोजेक्ट, जिसे अनंत शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, इसके लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 300 अरब रुपए का एक टेंडर जारी किया है। भारतीय सेना स्वदेशी रूप से डेवलप अनंत शास्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5 to 6 रेजिमेंट खरीदेगी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी मेन इंटीग्रेटर होगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इमरजेंसी खरीद प्रोग्राम के लिए लगभग 8 to 10 वस्तुओं के लिए भी अच्छी स्थिति में है और इसने AMCA प्रोग्राम के लिए EOI के लिए कंपनियों के साथ मजबूत समझौता भी किया है। ये ऑर्डर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की इसकी मौजूदा मजबूत ऑर्डर बुक के साथ अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को अगले 5 से 7 सालों में 15 to 17% रेवेन्यू ग्रोथ बनाए रखने में मदद करेंगे। मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि QRSAM और नेक्स्ट जेन कॉर्वेट से बड़े ऑर्डर FY 26 और FY 27 के बीच प्राप्त होंगे। हम इन ऑर्डर्स के लिए लंबी अवधि की तैयारी भी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि FY 25 से 28 के दौरान कंपनी की सेल्स, EBITDA, प्रॉफिट का CAGR 18%, 17% और 17% रहने वाला है। मोतीलाल को उम्मीद है कि वर्किंग कैपिटल पर कंट्रोल के कारण OCF, FCF FY 2026 to 28 के दौरान मजबूत रहेगा। इसके अलावा कंपनी के पास 94 बिलियन का कैश सरप्लस था, जिससे आगे क्षमता विस्तार की गुंजाइश बनी हुई है। इसका EBITDA लगभग 21% CAGR रहने का अनुमान है, जिसमें FY 2028 तक मार्जिन लगभग 90 to 100 बेसिस पॉइंट से बढ़कर लगभग 11% हो जाएगा। वही प्रॉफिट FY 2025 से 28 के दौरान 21% CAGR रहने का अनुमान है।